आपने एंटीबायोटिक का कोर्स स्टार्ट किया और दूसरे ही दिन पेट खराब, लूज मोशन और भर भर के गैस, और आपने सोचा अरे ये तो एंटीबायोटिक का ही साइड इफेक्ट है। ये सोच बिल्कुल गलत है। अगले 3 मिनट में आप ये जान जाएंगे कि कौन सी ऐसी गलतियां नहीं करनी जिससे एंटीबायोटिक फायदा देने की बजाय नुकसान देने लग जाए। और हाँ, वो राज तो आज आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा जिस पे अमल करके आप एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट के साथ साथ पेट खराब होने से बच सकेंगे। सबसे बड़ी गलती जो एंटीबायोटिक्स लेते हुए हम करते हैं वो ये है कि डॉक्टर साहब ने 7 दिन के लिए दवाई लिख के दी, तीसरे या चौथे दिन हमारे सिम्टम्स ख़त्म हो गए और हमने दवाई खाना बंद कर दी। अब 3 दिन दवाई खाने से सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्शन हल्का सा कंट्रोल होता है, ख़त्म नहीं होता। यहाँ पे अगर आपने मेडिसिन खाना ही छोड़ दी तो बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी। इसे सादा लोगों में ये समझ लें कि अगली बार उस बैक्टीरिया और उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए नॉर्मल दवाई काम नहीं करेगी, आपको हाई पोटेंसी मेडिसिन लेनी पड़ेगी। दूसरी गलती जो हम लापरवाही की हद तक कर रहे हैं वो ये है कि तमाम मेडिसिन को एक ही तरह ट्रीट करना। पेट भर के खाना खाया और 2 बूंद पानी के साथ एंटीबायोटिक खा लिया और ऊपर से चाय का पूरा मग्गा पी लिया और खुश हो गए कि दवाई अपना असर अच्छे तरीके से करेगी। ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे डॉक्सीसाइक्लिन हो गई, ये खाने के साथ ली जा सकती है, लेकिन इसे डेयरी प्रोडक्ट्स, चाय या दूध के साथ लेने से खदशा है कि दूध और ये मेडिसिन मिलकर एक नया कंपाउंड बना देगी जिससे मेडिसिन का असर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह सिप्रोफ्लॉक्सासिन और एजिथ्रोमाइसिन खाली पेट लेने से उनकी एब्जॉर्प्शन जल्दी और उनका असर बेहतर होता है। और ऑगमेंटन यानी अमॉक्सिसिलिन दूध के साथ बिल्कुल महफूज तरीके से ली जा सकती है। और अब वो राज जिसे ना जान के अब हर बार एंटीबायोटिक खाते हुए अपना पेट खराब कर बैठते हैं। अब एक बात जान लीजिए कि एंटीबायोटिक जिस्म के अंदर जाके एक अंधी गोली की तरह तमाम बैक्टीरिया को ख़त्म करती है, चाहे वो इन्फेक्शन वाले बैक्टीरिया हों या आपकी आंतों के अंदर मौजूद दोस्त बैक्टीरिया जो आपके जिस्म में विटामिन पैदा कर रहे हैं, आपके हाजमे को ठीक कर रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी को बेहतर बना रहे हैं और बीमारी फैलाने वाले अक्सर जरासीम को ख़त्म कर रहे हैं। तो ज़रा तसव्वुर कीजिए, जब आप उन दोस्त बैक्टीरिया को ही जाके मार देंगे तो जिस्म का हशर क्या होगा। पेट का ख़राब होना तो बहुत ही मामूली है। इस सूरत हाल से बचने के लिए एक अच्छा फिजिशियन हमेशा एंटीबायोटिक के साथ आपको प्रोबायोटिक तजवीज़ करता है। प्रोबायोटिक में यही दोस्त बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो जाके आंतों के अंदर दोबारा से अपनी कॉलोनी बनाते हैं। यहाँ पे एक एहतियात बहुत ही ज़रूरी है कि एंटीबायोटिक और प्रोबायोटिक को इकट्ठे मत लें। हमेशा प्रोबायोटिक टैबलेट को एंटीबायोटिक खाने के 2 से 3 घंटे के बाद इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप दोनों को एक ही वक्त में इस्तेमाल करेंगे तो मैदे के अंदर ही एंटीबायोटिक प्रोबायोटिक का गेम बजा देगी। खाने का सही वक्त, प्रोबायोटिक का इस्तेमाल और सही वक्फा और एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स, इन तीनों चीज़ों पे आप अगर अमल कर लें तो आपकी मेडिसिन सिर्फ फ़ायदा ही देगी, आपके लिए नुकसानदेह साबित नहीं होगी। और आजकल गर्मियों के मौसम में अक्सर दोस्तों को आँखों में खुश्की की शिकायत रहती है, आँखों में जलन होती है, या फिर ऐसे महसूस होता है कि आँखों में हल्की सी रेत है या कोई कचरा आया हुआ है। लेकिन इन सब अलामात को हम गर्मी समझ के नज़रअंदाज कर देते हैं, हालांकि ये तमाम अलामात ड्राई आई सिंड्रोम की हैं। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल से ड्राई आई सिंड्रोम के बारे में बात होगी। लेकिन तब तक ये वीडियो उनको ज़रूर भेज दें जो एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हैं।